प्रयागराज में जहां इनर व्हील क्लब ऑफ ओडिशा के द्वारा आज यहां पर प्रेसिडेंट अमिता अग्रहरी चुनी गई, जो अब नया कार्यकाल का संभालेंगी। साथ ही इस मौके पर 2 बच्चों की इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ओडिशा की तरफ से फीस दी गई। साथ ही यहां पर एक दिव्यांग को आर्टिफिशियल लेग्स भी प्रोवाइड कराए गए और इस मौके पर समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर आगे समाज में कार्य करने की शपथ भी ली और इंस्टॉलेशन डे पर सभी समाज सेवी महिलाएं उपस्थित रहीं। क्या कुछ कहा महिलाओं ने, आइए सुनाते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज कार्यक्रम क्या है। हमारा इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ओडिशा का आज अधिष्ठापन समारोह है। इस समारोह में जो वर्ष पर्यंत की जो टीम होती है वो जाती है और एक नई टीम यहाँ पे इंस्टॉल्ड होती है, जिसकी अध्यक्षा आज यहाँ पे चुनी गई हैं डॉक्टर अमृता अग्रहरी जी। उनकी पूरी टीम और एग्जीक्यूटिव टीम के साथ अब वो इस वर्ष का कार्यभार संभालने जा रही हैं और साथ ही उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और समाज के लिए बहुत ही लाभकारी प्रोजेक्ट किए, जैसे कि बच्चियों की फ़ीस देना। और एक यहाँ पे बंधु थे जिन्होंने डायबिटीज़ की वजह से जिन्होंने अपना अंग खो दिया था, तो उनको हम लोगों ने एक प्रोस्थेटिक अंग भी दिया है। और साथ ही इनर व्हील सामाजिक कार्यों के साथ साथ अपने कल्चरल परंपरा को भी बनाए रखता है। तो एक यहाँ पे खूबसूरत नृत्य मनमोहक प्रस्तुति हुई थी हमारे क्लब की मेंबर के द्वारा। और अब हम इसी प्रण के साथ इस वर्ष के आगे बढ़ाएंगे कि हम और भी अच्छे काम कर सकेंगे। मैं वर्तिका श्रीवास्तव, इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ओडिशा की एडिटोरियल चेयर प्रेसिडेंट के रूप में मैं इनर व्हील के नॉर्म्स, फ्रेंडशिप और सर्विस में आगे काम करना चाहूँगी। मैं सोशल प्रोजेक्ट्स करना चाहूँगी, एडल्ट लिटरेसी पे काम करना चाहूँगी और मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं चाहूँगी कि अपनी मेडिकल सेवाएं देकर लोगों की सेवा करूँ, लोगों को जागरूक करूँ, अंडर प्रिविलेज महिलाओं, बच्चों, सबका कल्याण करूं। सबको जाके हम लोग मेडिकल एड प्रोवाइड कराएंगे, अनीमिया के बारे में जागृत करेंगे, माल न्यूट्रिशन और ये सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। हमारी यही कोशिश। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेगी कैंसर हमारा थीम है इस बार का। कैंसर, अनीमिया, ये 2 पे हम लोग ज़्यादा काम करने वाले हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर अमृता अग्रहरी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ओडिशा बाय प्रोफेशन। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ओडिशा का इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुआ है, जिसमें पद ग्रहण हमारी डॉक्टर अमृता अग्रहरी जी हमारी प्रेसिडेंट हुई हैं। उन्होंने अध्यक्ष का पदभार संभाला है और अपनी पूरी टीम की घोषणा की है। और हमारी चीफ गेस्ट आज की जो हैं वो डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव जी रही हैं उनके। और हमने यहाँ चैरिटी प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसके अंदर हमने 3 बच्चों की स्कूल की फ़ीस दी है और एक जो है ज़रूरतमंद को आर्टिफिशियल लेग दिया है। और हमने यहाँ पे इनर व्हील ब्रांडिंग भी की है। और पर्यावरण को बचाने के लिए हमने लोगों से ये कहा है कि भाई प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करें। उसके लिए हम लोगों ने क्लोथ्स बैग्स इनर व्हील ब्रांडिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आए हुए सभी लोगों को। मैं स्वाति अग्रवाल, इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ओडिशा की एडिटर। आज यहाँ होटल कानाश्याम में हमारे क्लब इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद ओडिशा का इंस्टॉलेशन हुआ है, जहाँ नई टीम का इंडक्शन हुआ है, जिसमें डॉक्टर अमृता अग्रहरी प्रेसिडेंट बनी है और उनकी टीम उनके साथ यहाँ इंडक्ट हुई है। हमारे क्लब ने आज एक ज़रूरती व्यक्ति को जिनके पैर डायबिटीज़ की वजह से गल गया था, मींस वो उसको काटना पड़ा था, अभी उसमें एक प्रोस्थेसिस दिया है, एक आर्टिफिशियल पैर दिया है उन्हें, लगाया गया है उनको आज। और हमने 2 बच्चों की पूरे साल की फ़ीस दी है। 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और एक बहुत छोटी सी बच्ची है जिसकी हमने 3 महीने की फ़ीस दी है। वातावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए सेव इन्वायरमेंट के तहत हमने नो प्लास्टिक बैग, इसके तहत हमने कपड़े के बैग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं यहाँ आए हुए सभी मेंबर्स को। और हमने अपने आए हुए सारे गेस्ट को प्लांट्स दिए हैं एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट, टोकन ऑफ लव। जो गिफ्ट के तौर पे हमने प्लांट्स दिए हैं वो भी सेव एनवायरनमेंट के तहत दिए गए। क्या संदेश देना चाहिए? मेरा नाम शैली जैन है, मैं इस साल क्लब की सेक्रेटरी हूँ। क्या आपको मालूम है तक्षक तीर्थ के बारे में? अगर नहीं मालूम है तो आइए हम बताते हैं आपको। संगम नगरी प्रयागराज के यमुना किनारे स्थित सुप्रसिद्ध तक्षेश्वर नाथ मंदिर विश्व का एकमात्र तक्षक तीर्थ स्थल है। इस स्थल में थोड़ी सी दूर पर यमुना नदी में तक्षक कुंड भी स्थित है। तक्षेश्वर महादेव के लिंग के चारों ओर तांबे के अध्यार बने हैं।
लिंग के ऊपर नाग देवता विराजमान है। मंदिर में गणेश, पार्वती व कार्तिकेय के साथ भगवान शिव के अंश हनुमान जी भी प्रतिमा स्थापित है। परिसर में बाहर भगवान नंदी भी विराजमान है। प्रयागराज के दक्षिण भाग में दरियाबाद स्थित ये मंदिर आदिकाल से एक प्रबंधन पंचदश नाम जूना अखाड़े के अधीन है। श्री श्री 108 अनंत श्री विभूषित श्री रविशंकर जी इस तीर्थ के पीठाधीश्वर हैं। कहा जाता है कि यहाँ आदि शेष नाग के अवशेष आज भी उसी रूप में स्थित है। प्रयागराज में स्थित मंदिर को बड़ा शिवाला भी कहा जाता है। प्रयागराज महात्म्य में 82वें अध्याय में तक्षेश्वर नाथ का उल्लेख मिलता है। 5000 साल से भी अधिक पुराने इस मंदिर का उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। जन मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव के तक्षक रूप में जो भी दर्शन कर ले उसे उसके वंशजों को कभी सर्प नहीं डसता। साथ ही तक्षक तीर्थ में दर्शन मात्र का सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। देखिए, ये संपूर्ण सावन मास जो है यौगिक मास कहा गया है। इस मास में खाली पूजन, ध्यान इत्यादि होते हैं और हमारे तमाम शास्त्र पुराण इसका प्रमाण देते हैं कि योग के मूलक में नाग उपस्थित है, जो कि संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी तक्षक का ये स्थान है, जो कि आदिकालीन स्थान है। लगभग 20 लाख वर्ष से अधिक प्राचीन स्थान ये है। अनेक पुराण कहते हैं कि संपूर्ण सर्प जाति का स्वामी तक्षक को नियुक्त किया गया और पौराणिक मंत्र कहता आवाह्यम अनंतम वासकी शेष पदकम्बल मेवचा तथा कर्कोटकम नागम नागम असतरो तथा चचार शंखपाला कालाख्यम तक्षका तथा पिंगलश्च महानागम प्राणमाम और मोहित। काल की संज्ञा खाली तक्षक को दिया गया है। तो इसलिए श्रावण मास में इस संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी तक्षक का स्थान होने के कारण विशेष रूप से पूजनीय है। और क्योंकि रुद्रलोक के चाहे सर्पा तक्षक प्रभाषा है, रुद्रलोक के नागों में तक्षक ही प्रमुख हैं, इसलिए और काल सर्पयोग राहु की महादशा नागदोष से मुक्ति का ये मुख्य स्थान है। श्रीमद् भागवत पुराण स्पष्ट करता है कि तक्षक को ही काल का स्थान प्राप्त है। 18 पुराण कहते हैं कि तक्षक ही संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी बनाए गए। तो इस संपूर्ण सावन मास भक्तजन अपनी मनोकामना, अपनी मनोअभिलषित कामना को लेकर के भगवान का नित्य पूजन है, नित्य अभिषेक है। अभी सोमवार को विशेष रूप से पूजन इत्यादि, रुद्राभिषेक, काल सर्पयोग, शांति का पूजन निरंतर जो है चलता रहता है। और फिर अभी नाग पंचमी 2 अगस्त को नाग पंचमी होगी, जो कि उस दिन यहाँ बड़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं, अत्यधिक संख्या में, और भगवान का भव्य श्रृंगार दर्शन का लाभ लेते हैं, पूजन करते हैं, दूध लावा से पूजन करते हैं और पूर्ण के भागीदार बनते हैं। अनेक अभिलषित कामनाएं उनकी पूरी होती हैं, मनोवांछित कामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा काल सर्पयोग राहु की महादशा नागदोष से मुक्ति का ये मुख्य स्थान है, क्योंकि तक्षक का दुनिया में यही एक स्थान है। और इसके अतिरिक्त काल सर्पयोग शांति का पूजन करना ही व्यर्थ है। नगरी प्रयागराज में जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शिवम प्रजापति नाम का युवक अब सीएम योगी और पुलिस के आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहा है। साथ ही उसने सोशल मीडिया पर ट्विटर का लिंक, साथ ही अपनी प्रार्थना पत्र भी वायरल किया है और खुलदाबाद थाने में दर्ज मामले की FIR कॉपी भी उसने अपडेट करी है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर ये सारे कागजात के साथ उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही उसने खुलदाबाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है और पुलिस उनका साथ दे रही है और किसी समय भी उसके साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आइए सुनाते हैं वीडियो वायरल कर क्या कहा। योगी जी और प्रयागराज SSP साहब से मेरा अनुरोध है, मेरी जान को खतरा है। एक तरफ गुंडे बदमाश दुकान पे आकर गर्दन काटने की धमकी देते हैं, कहते हैं जैसे कन्हैया कुमार जैसे
साथ हुआ है वही तरह तुम्हारे साथ होगा। हमको हर महीना पैसा दिया करो, गुंडा टैक्स दिया करो, प्लस पुलिस हमको ही केस में फंसाने लगती है। कुछ बोलो तो कहती है अपना केस वापस ले जाओ वरना झूठे मुकदमे में तुमको फंसा देंगे। और अजय कुमार जी द्वारा आज 25,000 रुपये मांग की गई है। थाना खुल्लाबाद, प्रयागराज। मेरा नाम शिवम प्रजापति, 31 करबला, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां विश्व जन कल्याण एवं सर्व मनोकामना पूर्ति हेतु नैतिक विकास शोध संस्थान सेवा ट्रस्ट प्रयाग के तत्वावधान में जारी अनंत पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ आज दूसरे दिन भी प्रयाग के गौरवमयी संतों के आशीर्वाद एवं सानिध्य में लगातार जारी रहा। वहीं श्री कृपा सिंधु हनुमान मंदिर त्रिवेणी बांध पर आज भक्तों ने 31,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एवं अभिषेक किया। आज मुख्य अतिथि के रूप में रावण संहिता एवं मर्मज्ञ विद्वान एवं ज्योतिषाचार्य श्री जितेंद्र तिवारी सांडिल जी महाराज उपस्थित रहे। नैतिक विकास शोध संस्थान सेवा ट्रस्ट है जो विगत लगभग 12 वर्षों से पार्थिव शिवलिंग का यहाँ निर्माण कर रहे हैं। संगम के क्षेत्र में यही एक संस्थान है जो पार्थिव शिवलिंग का पूरे श्रावण मास पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा के असंख्य शिवलिंग का संख्या निर्धारित नहीं है, जो शिवलिंग की बड़ी महिमा है। कोई एक बार भी भूल से मट्टी के जो पार्थिव शिवलिंग बना के और गंगा जल चढ़ा दें तो 1000 गुना पुण्यदायी है। और यहाँ तो निरंतर हो रहा है प्रयाग की पावन धरती पर, स्वयं प्रयागराज तीर्थ जो कहा जाता है, तो इसका बड़ा महत्व है। और साथ में रुद्राभिषेक भी रोज़ अनवरत चल रहा है। तो 1 मास तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो करके और 1 मास तक निरंतर रुद्राभिषेक होगा। और अंतिम दिन पूर्णिमा के दिन, श्रावण मास पूर्णिमा के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी और ब्राह्मण भोज होगा जी। कि प्रयागराज तीर्थ कहा गया है, तो तीर्थ क्षेत्र में जो भी कोई पुण्य कार्य करेंगे 1000 गुना पुण्यदायी होता है। हमने बताया ना, एक बार भूल से कोई पार्थिव शिवलिंग बना के अगर अभिषेक कर दे या वैसे जल चढ़ा दे तो उसका 1000 गुना पुण्य है। तो ये तो लाखों ज़्यादा संख्या में हो जाएगा, तो इसका पुण्य बहुत ही है। और चूँकि प्रयागराज तीर्थ में हो रहा है तो इसका लाभ और होगा। संगम नगरी प्रयागराज जहां आगामी माघ मेले 2023 के मुख्य स्नान पर्व की तिथियां घोषित प्रशासन ने की है। पौष पूर्णिमा का स्नान इस बार 1 जनवरी को होगा, 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा, 21 जनवरी को मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या का स्नान होगा, माघी पूर्णिमा का स्नान 5 फरवरी तथा महाशिवरात्रि 18 फरवरी को होगा। ये तिथियां जिला प्रशासन ने अब जारी की हैं। माघ मेले 2023 के स्नान पर्व की तिथि प्रशासन ने की जारी। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज प्रमोद तिवारी 67 साल के हो गए हैं। उसी की खुशी में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने जमकर खुशी में केक काटकर जन्मदिन मनाया है। साथ ही चौक स्थित कार्यालय पर प्रमोद तिवारी का जन्मदिन मनाया गया, तो साथ ही जगह जगह उनके लिए पूजा अर्चना कर लंबी दीर्घायु के लिए पूजा और पाठ भी किए गए हैं। वहीं कांग्रेस नेता संजय तिवारी के नेतृत्व में चौक स्थित कार्यालय में आज केक काटकर सांसद प्रमोद तिवारी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में हर्ष उल्लास के साथ खुशियों का माहौल दिखाई दिया। साथ ही ताली बजाकर लोगों ने उनके जन्मदिन पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर सांसद प्रमोद तिवारी के जन्मदिन पर एक दूसरे को खिलाया और मुबारकबाद भी दी। संगम नगरी प्रयागराज की कीड़गंज नई बस्ती पुलिस चौकी के पास का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं चौकी पर ताला लटका हुआ है और साहब यहां से गायब हैं। और सबसे बड़ी बात, ना ही यहां पर कोई कांस्टेबल होता है और ना ही कोई पुलिसकर्मी, जिससे किसी समय भी यहां कोई दुर्घटना होती है तो आदमी कहां जाए और किससे शिकायत करेगा। बता दें, ये नई बस्ती पुलिस चौकी का नज़ारा है जो कि कीड़गंज थाना अंतर्गत आती है और उसके बावजूद यहां पर अक्सर ताला लटका रहता है। बता दें, आला अधिकारी कानून व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त के दावे की बात करते हैं और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने की, मगर वहीं उनके ही विभाग के लोग उनके आदेशों की अवहेलना करते दिखाई देते हैं। और ये कीड़गंज पुलिस नई बस्ती पुलिस चौकी है, जहां दरवाजे पर ताला लटका है, ना तो साहब है और ना ही यहां कोई आरक्षी या मुख्य आरक्षी, जिससे कभी भी बड़ी घटना होती है तो जनता सहायता के लिए किसके पास जाए। अब देखना इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी या फिर लटका रहेगा ताला। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शनि अलौकिक धाम में आज
विधिवत पूजा अर्चना की गई। बता दें सावन के महीने में जहां शनिदेव की पूजा अर्चना के लिए लोग यहां पर जुटे। एक ऐसा अनोखा ग्रहों का मंदिर है जहां पर हर शनिवार को लगती है सैकड़ों लोगों की भीड़, जहां विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और यहां पर लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बता दें वहीं आज शनिवार को शनि मंदिर में आज पीठाधीश्वर परवीन मिश्रा ने जहां शनिदेव को तेल चढ़ाया। तेल चढ़ाने के साथ ही यहां पर पूजा अर्चना विधिवत शुरू हुई और यहां पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे, जहां परवीन मिश्रा पीठाधीश्वर ने तेल चढ़ाकर अन्य पूजा की सामग्री चढ़ाई और साथ ही विधिवत आरती की और इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु शनिदेव के जयकारे लगाए। प्रयागराज जहां मानसून करीब है, ऐसे में बरसात से कई बार जल भराव की समस्या होती, तो ऐसे में नगर निगम ने अब कमर कस ली है। वहीं झूसी के चक हरिवन छतनांग रोड पर नालों के ऊपर किए गए अतिक्रमण पर आज नगर निगम का बुलडोजर गरजा है और यहां पर बुलडोजर ने नगर निगम के नालों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया है और कई जगह तोड़कर नगर निगम ने नालों को खुलवाया है। बता दें बरसात के मौसम में अक्सर जल भराव की समस्या होती है, जल निकासी नहीं हो पाती है और लोगों द्वारा नाले पर किए गए अतिक्रमण पर आज नगर निगम का बुलडोजर गरजा है। झूसी में कई क्षेत्रों में आज नगर निगम के बुलडोज़र ने नाले से अतिक्रमण हटवाया है। वहीं जोनल अधिकारी की देखरेख में आज नगर निगम के बुलडोज़र ने नालों से अतिक्रमण हटाकर कार्रवाई करी है और कार्रवाई करके नालों को खुलवाया गया नगर निगम द्वारा।